रोचक कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनका इंग्लिश में संबोधन अगर करूंगा तो शायद उन तक नहीं पहुंचेगा जिन तक ये पहुंचना चाहिए। आज जब मैंने देखा आज कुछ रोचक डेटा जिसमें लिखा हुआ था कि सोने की जो कीमत है 1990 में मारुति 800 खरीदने लायक थी, लेकिन आज रॉयल्स खरीदने लायक थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक साल गुजार लिया हूँ अपने वैवाहिक जीवन में, उस पर सुनाई जाए। फिर मैंने सोचा अगर गलती से किसी ने वीडियो बनाई और वो वहां तक पहुंचाई तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर मैंने अपने उम्र को ध्यान देते हुए उम्र के इस पड़ाव पे हूँ जहां पर इसमें चूंकि दोनों ही मौके दिए गए थे, हास्य और व्यंग्य, तो मैंने अपने हास्य की कविता छोड़ रखी है, लेकिन जो व्यंग्यात्मक है वो बहुत भावात्मक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, एक भी पंक्ति में स्किप कीजिएगा, क्योंकि इस आईटी की कई जड़ें उसमें समाहित है और खास तौर से हम उन युवाओं को जो या शोध कर रहे हैं या अपने अभी उन्होंने सुनाई यूपीएससी की घटना, वहां तक की पहुंचने की मेरी कोशिश है। तो जो ये कविता है उसकी शीर्षक है जड़ों की पुकार मन की गुहार। पिछले दिनों त्योहारों पर गांव के कुछ वीडियो देखे हमने। हमारे यहाँ फैमिली है, सबके यहाँ फैमिली होगी, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप है, सबकी अपनी हैप्पी फैमिली दुनिया बन जाती है। गांव की मिट्टी की खुशबू में भीग गया था मन। त्योहारों का मेला, बच्चों का खेला, बुजुर्गों का रेला, वो कजरी गीत, वो मन की प्रीत। कजरी हमारे यूपी, मैं यूपी बनारस से आता हूँ, वहां कजरी गाई जाती है और आप कभी सुनिएगा मौका मिलेगा तो। लोग कहते हैं कि अब लोग ऊपर जाते हैं तो क्या हाथ में लेके जाते हैं। मेरा मानना है अब जब बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं तो बहुत कुछ लेके चले जा रहे हैं, बहुत सारी परंपराएं अपने साथ लेके चले जा रहे हैं। जैसे बचपन लौट आया हो, मतलब मैं वहां जी रहा हूं कि व्हाट्सएप की दुनिया में जब वो वीडियो आते हैं गांव के, है ना, कोई ना कोई भैया लोग या चाचा लोग भेज देते हैं कि देखो इस बार ये नाग पचैया पे ये हुआ, वही लोग जुटे थे, ये फलाने व्यक्ति आया था। तो जैसे बचपन लौट आया हो क्षण भर के लिए, पर मेरे मन ने धीरे से मुझसे पूछा, क्या अब भी गांव बसता है या बस हैप्पी फैमिली की व्हाट्सएप दुनिया में दिखता है और हमारे अंगुलियों से इधर उधर अपना आभासी गांव यूं ही घूमता है। हमने कई किस्से सुने, हाँ, इस गांव में, मतलब दादी बताया करती थी कि ये वो पेड़ है जहां पर आपके पिताजी ने चलना सीखा था। ये सत्य है। आज भी जब मैं अपने बनारस से अपने गांव की ओर चलता हूं तो वहां वही वो पेड़ है जहां पर मैं गिर गिर के चलना सीखा था। गांव में आज भी चारपाई खुली धूप में भी छांव पाती है। शायद ये समझ में आए कुछ लोगों को। गांव में आज भी चारपाई खुली धूप में छांव पाती है, अभी तो बंद कमरे में घुटन नजर आती है। आईआईटी के भाई बंधुओं, पीड़ा तब ज्यादा हो गई। आईआईटी के भाई बंधुओं, ये अन्यथा नहीं लीजिएगा क्योंकि प्रोफेसर का भी योगदान है उसमें, मैं उस एंगल से नहीं कह रहा। आईआईटी के भाई बंधुओं, पीड़ा तब ज्यादा हो गई जब हमने अपने गांव की झलक तकनीकी के सर्वश्रेष्ठ संस्थान में पाई। लगा जिस मुफ्त परंतु मेहनत के झोपड़ मिट्टी को उजाड़ के हमने कंक्रीट की दीवार गांव में सजाई। मतलब पहले मिट्टी फ्री थी, अब मिट्टी भी बिकती है, अब तो सब कुछ बिकता है, ठीक है। तो लगा जिस मुफ्त परंतु मेहनत की झोपड़ मिट्टी को उजाड़ के हमने कंक्रीट की दीवार गांव में सजाई। आप समझ जाएंगे अगला किसको जोड़ा हूं। आज आईआईटी में ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो हमने लाखों रुपए पैसे देके पुनः क्यों मिट्टी और झोपड़ की दुकान सजाई। आप कभी जाइएगा चाय पीने के पीछे जगह, फिजिक्स के डिपार्टमेंट के पीछे है वो जगह, तो आपको पता चलेगा कि आज आईआईटी में ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो हमने लाखों रुपए पैसे देके पुनः क्यों मिट्टी और झोपड़ की दुकान सजाई। अब त्योहारियों पे छुट्टियां गिनी जाती है। मैंने सुना जब तक बीएचयू में था तब तक तो मुझे लगता था पीएचडी में 3 दिन की छुट्टी होती है। आईआईटी जोधपुर ज्वाइन करने के बाद पता चला दीपावली 1 दिन की होती है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मनेगा कैसे त्योहार। मतलब 1 दिन तो हमारी ट्रेन की जर्नी होती है और हमेशा हम फ्लाइट पा नहीं सकते, है ना, इतना पैसा आ नहीं रहा। तो आप लोगों के लिए जो नहीं जाते हैं अपने घरों पे, अब त्योहारों पे छुट्टियां गिनी जाती है। ना मिट्टी, ना चूल्हे, ना बाटी चोखा, ना चौपाल की बातें, चचेरे भाई की ना ठिठोली, ना गांव की टोली, ना ढाल ना ढपली। सर तो बजाते हैं, विजय सर तो मैंने ढपली बजाते हुए देखे, लेकिन अब ढपली शायद बंद हो जाएगी कुछ दिनों बाद। न बरामदे में रखी बरसात के दिनों की चारपाई, वहां से आनंद लेना होता था। बड़ी शादियां, बर्थडे पार्टियां, हमारे कैमरे मुस्कुराते हैं। वो बाबा झकासपुरी, चाचा ठसक नंदन, काका ज्ञानचंद, फूफा जी फुलझड़ी वाले अब कहां मुस्कुराते नजर आते हैं। सेल्फियां ली जाती हैं, भावनाएं भूल जाती हैं।
वैवाहिक कार्य संपन्न होने की सुबह अब कहां बैठ के हिसाब चुकाए जाते हैं। पहले देखिएगा शादी विवाह के कार्यक्रम कैसे होते थे, कैसे घर का टेंट वाले का पैसा देना है, ये देना है, वो देना है। लेकिन अब सुनिएगा, वैवाहिक कार्य संपन्न होने की सुबह कहां बैठ के हिसाब चुकाए जाते हैं। बेटा बाप से पेमेंट गेटवे के सहारे किए फ्लाइट में करे जाते हैं, मतलब बेटी की अगले दिन फ्लाइट हो जाती है, चाहे बहन की शादी हो। अब देखिएगा, अब आप शायद अगर नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है। अब कहां भाई बर्तन, मतलब पहले घरों के दूसरे घरों से बर्तन आते थे, खाना, बहन खाना, जब खाना बच जाता था शादी के दिन भिजवाए जाते थे। और माँ जो मेहमान रुके हैं उनको हल्का भोजन बनाते समय चूल्हों पे, ये लाइन ध्यान से सुनिएगा, चूल्हों पे अपनी आंसुओं के ईंधन से चूल्हा धधकाती है। जब लड़की घर से विदा हो जाती है तो माँ रोती है, परंतु जो मेहमान रुके रहते हैं उनको खाना जरूर बनाती है। अभी क्या है, अगले दिन आप देखिएगा कई लोग इसलिए रूठ जाते हैं, फूफा नहीं रूठते हैं, अब हर कोई रूठता है कि मुझे पूछा नहीं गया, पानी नहीं पूछा गया, मेरा ध्यान नहीं दिया गया, मेरी विदाई नहीं की गई। तो अब कहां माँ जो चूल्हों पे अपनी आंसुओं के ईंधन से चूल्हा धधकाती है, पर मेहमान नवाजी में आज तक उनके घरों में कोई कमी नहीं आती है। कभी मिलकर लोग बनाते थे घर, अब सब अपने फ्लैट में बंद हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक आईटी की घटना है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन सबको पता होगा। 3 दिन से पड़ी थी लाश एक आईटी में, अभी कुछ दिनों पहले 3 दिन से पड़ी थी लाश, और बगल वाले कमरों के लड़कों का आईटी के इवेंट में ही हो रहा था हर्षोल्लास। कुछ कहता है, कुछ पुकारता है, हम दौड़ते हैं किसमें, पैकेज में, प्रमोशन में, प्रतिष्ठा के पीछे। मैं अब उन लोगों को, विद्यार्थी जीवन से ऊपर, हम दौड़ते हैं पैकेज के लिए, प्रमोशन के लिए, प्रतिष्ठा के पीछे, छोड़ जाते हैं संस्कार, सुकून, पिता की प्यारी छाया और अपनों के संसार की माया। माया गलत है, लेकिन अगर अपने ही छूट जाएं तो शायद आप एक ऐसी माया में फंस गए जहां मां दुर्गा शक्ति भी नहीं निवारण कर सकती। अब लास्ट लाइन फिर से उन्हीं स्टूडेंटों के लिए, त्योहारों में जो स्टूडेंट अब भी आईटी रुक जाते हैं, घर पे घर वालों को हाईटेक बहाना बताते हैं, मिड सेम है, बीत चुका है, सेमेस्टर ब्रेक है, लेकिन फिर भी सुनिए, त्योहारों में जो स्टूडेंट अब भी आईटी रुक जाते हैं, घर पे घर वालों को हाईटेक बहाना बताते हैं, उनसे भी है मेरी पुकार और दिल की गुहार। समय निकाल के जाइए, घर वालों, रामू काका और अन्य के साथ दीपक जलाइए। और एक पंक्ति और प्रोफेशनल्स के लिए, कि प्रोफेशनल से अनुरोध है, प्रोफेशनल मतलब वो सब कुछ, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो, अनुरोध है, आप व्यवहारिक ज्ञान में मत फंस जाइए, है ना, आप व्यवहारिक ज्ञान में मत फंस जाइए। दिलों को दिल से मिलाइए, गांव को शहर से जोड़िए और मिठाइयां अपने हाथ से खिलाइए। स्विगी, ब्लिंकिट के व्यक्ति पे भार मत छोड़ जाइए, हो सके तो उन्हें घर से, मतलब अपने गांव से जाके, अपने शहर से जाके इस बार उपहार भिजवाइए। आप भी भिजवा सकते हैं, आप भी उपहार उनके घर तक डिस्पैच करवा सकते हैं, लेकिन जो हम स्विगी से मिठाई पहुंचवा रहे हैं, ये यात्रा बंद होनी चाहिए। तो बस ये भले हो मेरे मन की गुहार, पर है हम सबके जड़ों की पुकार। धन्यवाद।